नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है स्वाति जैन द्वारा लिखित बूढ़े पिता ने सिखाया बेटे बहू को सबक। बेटा रजनी, रवि ऑफिस से आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है और आजकल भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। यदि तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होता। खाना खाकर मैं थोड़ी देर बाहर टहल भी आता। रजनी आग दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थक कर ऑफिस से आता है। कहीं जब वो खाना खाने बैठे और उसको रोटियां कम पड़ गई तो वापस क्या आप बनाएंगे? इसलिए खाना तो उनके आने के बाद ही खाने को मिलेगा। अशोक जी बेटे का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में रवि ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया और अशोक जी एक तरफ बैठकर दोनों को खाकर उठने का इंतज़ार करने लगे। दोनों बेटे बहू खाकर अपने कमरे में चले गए। अशोक जी खाना खाने बैठे तो देखा डिब्बे में सिर्फ एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सूखी सब्जी थी। अशोक जी को खाना कम पड़ गया, मगर बेटे बहू को कहने का क्या फ़ायदा। अशोक जी के साथ तो अब ये रोज़ होता था। बेचारे बहुत बार भूखे पेट ही सो जाते थे। दूसरे दिन बेटे बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब अशोक जी को भूख लगी तब वह रसोई में गए। सुबह की 2 रोटियां देखकर उनकी जान में जान आई। वे खाना खाने बैठ ही रहे थे कि बेटा बहू घर आ गए। रजनी ने जब उन्हें प्लेट निकालते देखा तो वो रसोई में आ गई और बोली, बाबूजी प्लेट क्यों गंदी कर रहे हो? ऐसे ही हाथ में लेकर खा लीजिए। मैं आपकी नौकरानी थोड़ी ना जो प्लेट धोती रहूँगी। अशोक जी बोले, बहू बासी रोटी सूखी गले से उतर नहीं रही है, इसलिए प्लेट में अचार ले रहा था। रजनी फिर से तमक कर बोली, घर में अचार भी खत्म हो गया है, ऐसे ही खा लीजिए। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए और वो जैसे तैसे बासी रोटी चबाने लगे। उनके दांतों से रोटी चबाई नहीं जा रही थी तो वो बोले, बहू कम से कम बासी खाने के साथ कुछ तो दे दो, रहम करो इस बुढ़े पर। दोनों की बात सुनकर रवि भी गया और बोला, बाबूजी कभी तो हमको चैन से रहने दो, जो मिलता है खा लो। आपको वैसे भी दिन भर बैठने के अलावा काम ही क्या होता है, हमें पल भर चैन की सांस लेने दो। ये सब सुनकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और जाकर पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। इसी बेटे को पाने के लिए ना जाने हमने कितने धक्के खाए थे। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए, जवानी को कष्टों से भरी काटी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। बोलते हुए वो रोने लगे। अभी परसों की ही बात है। रोज़ शाम को जल्दी खाना बन जाने के बाद भी अशोक जी को तब तक खाना नहीं देती जब तक कि वो और रवि पहले खाना ना खा ले। उस दिन भी अशोक जी को बहुत भूख लगाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूख तब तक दबा कर रखी जब तक उनको खाना खाने के लिए बोला ना गया। यहाँ तक कि बहू उन्हें कभी भी नई प्लेट में खाना तक नहीं खाने को देती। उस दिन ही प्लेट लेने रसोई में गए तो रजनी बोली, बाबूजी क्यों नई प्लेट गंदी करते हो, रवि की प्लेट में ही खाना खा लीजिए। अशोक जी बोले, बहू वो तो रवि की झूठी प्लेट है। रजनी गुस्से में बोली, आपके बेटे की तो झूठी प्लेट है, कौन सी मेरी झूठी प्लेट में खाना खाने को बोल रही हूँ। अशोक जी को सारी बातें याद कर रोना आ गया और अपनी पत्नी को याद करते हुए ना जाने कब उनकी आंख लग गई और वो सो गए। अगले दिन वो उठे तो अचानक उनका शरीर गर्म हो चुका था। उन्हें तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। बेटे रवि उस समय तैयार हो गया था। वो बोले, बेटा मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया है, ज़रा मुझे दवाई देते जाना। रवि बोला, बापूजी मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, आपको दवाई देने के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बुखार की दवाई वैसे भी घर में नहीं है, आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय भी नहीं है, आप सोकर ही आराम कर लो। अशोक जी बोले, बेटा सिर्फ सोने से बुखार उतर तो नहीं जाएगा, तुम डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। रवि चिल्लाकर बोला, आपको तो कुछ काम धंधा है नहीं, कम से कम दूसरों को तो काम पर जाते समय टोका मत करो। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपके कान में जू तक नहीं रेंगती। बार बार आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब देखो तब इसका रोना शुरू हो जाता है, कभी बुखार तो कभी ब्लड प्रेशर। बार बार इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाओ और फिर जो दवाइयों का खर्चा होता है वो अलग,
ऑफिस होने की वजह से पहले से ही मेरे पास समय का अभाव है। आखिर क्या क्या करूं मैं? बोलकर रवि ने अपना ऑफिस बैग उठाया। रवि ऑफिस जाने लगा कि पीछे से बहू ने आवाज़ लगाई और बोली, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी देखने चलना है। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की बात बहुत खटक गई कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, लेकिन पत्नी के लिए पैसे और समय दोनों हैं। सोचते हुए उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी उनकी तबीयत के बारे में ना पूछा, ना ही खाने के लिए। अशोक जी ने पड़ोस वाले चंदू से डॉक्टर के पास से दवाई मंगवाई और फिर उन्हें ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा बहू घर लौट आए। अशोक जी हॉल में बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए 1 घंटा भी नहीं। रवि यह सुनते गुस्सा हो गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हो और इतनी रात को जागने का क्या मतलब है? अशोक जी बोले, मैं सुबह से बीमार पड़ा था, मगर तुम लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं था, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी के लिए समय था, यही कहना चाहता हूँ। इतना कहते ही बेटा पिता का गिरेबान पकड़कर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर। आप जैसे निठल्ले की तरह मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ता। और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहिए। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी आप भी हद करते हो। जब आपको पता है कि आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते हो अपना लेक्चर देने? वैसे एक बात कहो बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप कभी भी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा। कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे बहू द्वारा के अपमान से अंदर तक टूट चुके थे। वो उसी समय वही सीढ़ियों पर बैठ गए। आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया है, यह सोच सोचकर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने हाथ उठाकर उनका अपमान किया उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे बहू के उठने के पहले अशोक जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, भीख मांगनी पड़े, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठ जाता है तो बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूँ। अपमान तो सहना नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ मुझसे ये सब नहीं होगा। अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल गए। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते। उधर बेटे बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो दोनों तो बहुत खुश थे कि अशोक जी खुद ही घर छोड़कर चले गए, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू में बोझ बन जाते हैं। अगर कमाऊँ हो तो फिर भी घर में रख ले, लेकिन जब बूढ़े बाप के पास पैसे ना हो तो बेटे को भी बाप को रखना थोड़ा भारी पड़ जाता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम ही देख लेता हूँ। अशोक जी को उनके एक पुराने दोस्त की याद आई, जिसकी अपनी एक होटल थी। वो अपने दोस्त के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। रघुवीर बोला, अशोक तू तो जानता है कि मेरी अपनी एक दुकान है और हिसाब किताब के मामले में मैं थोड़ा कच्चा ही हूँ। तो एक काम कर, तू यह हिसाब किताब का काम संभाल ले, ताकि तेरे काम की तलाश भी पूरी हो जाए और मुझे भी एक अच्छा मुनीम मिल जाए। पर एक बात कहना चाहूँगा, तुझे तेरे बेटे बहू को सबक तो ज़रूर सिखाना चाहिए। अशोक जी बोले, रघुवीर सबक तो मैं सिखाना चाहता हूँ, मगर कैसे सिखाऊँ ये समझ नहीं आ रहा। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, जहाँ उन्होंने पत्नी के साथ 40 साल गुजारे थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उसे बनवाया था, लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक रोटी के लिए भी उन्हें तरसा दिया, और तो और उसने पिता पर हाथ तक उठा दिया। जब जब उनके सामने वो दृश्य घूमता तब तक अशोक जी की अंदर एक ज्वाला से उठती थी। रघुवीर बोला, जिस घर को तुझे इतनी याद आ रही है तो उसके कागजात कहाँ है? अशोक जी बोले, रघुवीर अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फिलहाल तो बस मुझे काम ही दे दे। रघुवीर बोला, नेकी और पूछ पूछ,
तू बस अभी से लग जा यहाँ, और खाना और रात के सोने का प्रबंध तेरा मैं यही कर देता हूँ। एक दिन वो होटल में लेटे हुए थे कि अपने थैले में से पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजात पर उनकी नज़र पड़ी, जिसे दूसरे दिन उन्हें रघुवीर को दिखाया। रघुवीर ने तुरंत अपने वकील को बुलाया। वकील से सलाह मशवरा कर दोनों ने कुछ कागजात तैयार करवाए, और 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वो रवि से बोले, 2 दिन के अंदर आपको घर खाली करना है, क्योंकि इस घर के मालिक ने ये घर बेच दिया है। ये सुनते ही बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और होटल पहुंच गए। बेटे को सामने देखकर अशोक जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रवि अशोक जी सा करते हुए बोला, बाबूजी, ये आपने क्या किया? आपने ये घर क्यों बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आगबुला हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। ये लो मेरी वसीयत, ज़रा इसे भी पढ़ लो। वसीयत देख पढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी अपने ट्रस्ट के नाम कर दी? हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल? इतना ही कहना था कि अशोक जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई सारे थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था कि इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वो घर, जिसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिली। अरे दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे, अपमान के अलावा? वो घर मेरा है, जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना तो तुम दोनों को भी मैं वहाँ रहने नहीं दूंगा। अब चाहे धरती फट जाए, चाहे कुछ और, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और बेटे, ये उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। भूला नहीं हूँ मैं। इतना सुनते ही बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अशोक जी ने उनकी एक नहीं सुनी और होटल में काम करने वालों को कहकर बेटे बहू को धक्के देके निकलवा दिया। घर बेचकर अशोक जी के पास जो पैसे आए, उन पैसों से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप कर ली, जिससे अब वे उस होटल के आधे मालिक बन गए और जो भी मुनाफा था उसमें बराबर का हक था। अब वो कमाने लगे थे। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल कर लिया था। आज अशोक जी अपने जीवन हंसी खुशी और सम्मान के साथ बिता रहे थे और बेटे को अच्छा खासा सबक भी सिखा चुके थे।